डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाइकोपोडियम पढ़ेंगे। लाइकोपोडियम के पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको स्पोरोफाइट के बारे में, लाइकोपोडियम का जो स्पोरोफाइट है, प्लांट बॉडी है, वह किस प्रकार की होती है एक्सटर्नली, बाह्य रूप से कौन कौन से लक्षण आपको उसमें देखे जाते हैं, वह हमने डिस्कस किया था। दूसरा, हमने क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ा था और हमने उसकी आंतरिक संरचना जो है स्पोरोफाइट की, उसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी। आज इस वीडियो के अंदर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि किस प्रकार से लाइकोपोडियम में रिप्रोडक्शन होता है। तो देखते हैं हम इसे। लाइकोपोडियम में तीनों ही प्रकार का रिप्रोडक्शन देखा गया है। 3 प्रकार जो रिप्रोडक्शन के होते हैं वो पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था। वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कायिक रिप्रोडक्शन जो है, उसके अंदर प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट अगर उससे टूटकर अलग हो जाता है और वह सक्षम होता है नए प्लांट के निर्माण के लिए, तो उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरी तरफ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अर्थ यह होता है कि इसमें सिंगल पेरेंट होता है, एक ही पादप होता है, उस एक पादप से स्पोर बनते हैं और स्पोर जो हैं वह नए पौधे को बनाने में सक्षम होते हैं। तीसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि सेक्स ऑर्गन्स जुड़े हुए होते हैं, जिनमें कि सेक्स ऑर्गन से गैमीट बनता है। 2 अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स एंड 3D आर्किगोनिया पढ़ेंगे और उनसे गैमीट्स फॉर्म होंगे और गैमीट फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे और एक नए प्लांट की उत्पत्ति होगी। तो तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। पहले के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आपको पौधे के ही कुछ हिस्से से, कुछ पार्ट से नया पौधा मिल रहा है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट स्पोर बना रहा है और स्पोर से नया पौधा मिल रहा है। और तीसरे में प्लांट गैमीट बना रहा है, गैमीट का फ्यूजन हो रहा है और उससे आपको नया पौधा मिल रहा है। तो इस प्रकार से तीनों टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के प्रकार अगर हम देखते हैं तो 4 प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाई देते हैं। पहला जो रिप्रोडक्शन का टाइप है वह है बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमा या बल्बिल्स। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ थिक फ्लैशी लीफ टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है। यह थिक फ्लैशी लीफ टाइप जो स्ट्रक्चर है, इसको गैमा या बल्बिल कहते हैं। इसमें फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है और अगर यह स्पाइरली अरेंज्ड, आप देखिए ये जो स्पोरोफिल्स हैं इन्हीं के बीच में यहाँ पर आपको ये गैमा दिख रहा है जो कि स्पाइरली अरेंज्ड है। और यही गैमा अगर ग्राउंड पे गिर जाता है, टूटकर अलग हो जाता है प्लांट से, तो ये नया प्लांट बनाने में सक्षम, जो बी चित्र है उसमें देखिए नया प्लांट जो है स्पोरोफाइट इसमें से निकल रहा है, तो नया प्लांट बनाने में यह फिर सक्षम होता है। उदाहरण अगर हम देखें तो फ्लेगमेरिया में, ल्यूसीडम के अंदर, इनके अंदर आपको फॉर्मेशन ऑफ बल्बिल्स दिखाई देता है। तो एक तरीका तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यह हो गया। दूसरा तरीका बाय फ्रेगमेंटेशन और डीके, ये सबसे कॉमन तरीका है। जब भी कहीं प्लांट में जो सेल्स होते हैं वह डेड हो जाते हैं, कोई टुकड़ा टूट के, ओल्डर पार्ट्स जो हैं वह टूट के अलग हो जाते हैं, तो उस केस में भी वह जो प्लांट का हिस्सा अलग हुआ है उससे भी नया जो है प्लांट वह बन जाता है। तीसरा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस बड्स। एडवेंटिशियस बड्स जो हैं, ये जो मेन स्टेम होता है उसके आसपास बनती है और ये एडवेंटिशियस बड्स जो हैं अगर यह भी अलग हो जाती हैं मेन एक्सिस से, प्लांट से, तो यह भी नया प्लांट बनाने में सक्षम होती हैं। इसका भी अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो फ्लेगमेरिया में है, रिफ्लेक्सिम में है, लाइकोपोडियम की कई स्पीसीज़ हैं उनके अंदर यह भी पाया जाता है कि एडवेंटिशियस बड से भी पूरा का पूरा नया प्लांट बन सकता है। चौथा जो टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वह है रूट ट्यूबरकल्स। बड लाइक जो ट्यूबरकल्स होते हैं, जो कि एडवेंटिशियसली एक तरीके से आप मान सकते हो कि जो एपिकल रीजन है रूट का, वहाँ पर
प्रोलाइफरेशन हो जाता है, वहाँ पर अलग से पैरेन्काइमेटस सेल का एक आपको ट्यूबर टाइप गोला गोला टाइप एक आप बोल सकते हो मास ऑफ सेल जो है वह बन जाता है। और ये ट्यूबरकल अगर निकल के टूट के उसमें से गिर जाता है मेन प्लांट में से, तो यह भी सक्षम होता है कि ये नए नए पौधे को जनरेट कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें देख सकते हो आप, रेम्यूलोसम के अंदर है, सेरियूनम के अंदर है, तो इनके अंदर भी इन उदाहरणों में आप देख सकते हो कि रूट ट्यूबरकल से भी नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने सबसे पहले देखा यहाँ पर, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने पाया कि 4 ऐसे प्रकार हैं जिनके कारण कि लाइकोपोडियम का प्लांट जो है वह नया प्लांट जनरेट कर सकता है, नए नए पादप की उत्पत्ति हो सकती है। तो पहला जो था इसके अंदर वह था थ्रू बल्बिल्स, दूसरा हमने देखा बाय डेथ एंड डीके ऑफ द प्लांट, तीसरा हमने देखा बाय द एडवेंटिशियस बड्स, और चौथा हमने देखा बाय द फॉर्मेशन ऑफ रूट ट्यूबरकल। तो इस तरह से ये 4 प्रकार हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप है। अब हम आते हैं एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, कि स्पोर्स के द्वारा किस प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकता है। अब जैसा कि आपको पता है, हम पिछले 2 वीडियोज़ में ये चीज़ डिस्कस भी कर रहे हैं कि यहाँ पर डोमिनेंट जो लाइफ साइकिल, अगर हम लाइकोपोडियम का जीवन चक्र देखेंगे, अब लास्ट में मैं बताऊँगी जीवन चक्र भी, लेकिन अगर हम जैसे कि हमने आपको जनरल कैरेक्टर्स में भी बताया था जीवन चक्र के बारे में, और हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक टॉपिक भी करा था, उसका भी एक वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखा है वो फिर से उसमें देख सकते हैं। तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि जो स्पोरोफाइट है वह एक डोमिनेंट फेज़ है। आपको पता है कि लाइकोपोडियम के अंदर भी 2 फेजेस बनती हैं प्लांट की, एक स्पोरोफिटिक फेज़ और दूसरी गैमिटोफिटिक फेज़। तो जो स्पोरोफिटिक फेज़ होती है, जो कि स्पोर बनाती है, जिसमें कि स्पोर बनते हैं, वह डिप्लॉयड फेज़ होती है, और गैमिटोफिटिक फेज़ जो है वह हैप्लॉइड फेज़ होती है। तो यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी जो है वह स्पोरोफिटिक है। तो मेन प्लांट बॉडी जो स्पोरोफिटिक है, स्पोरोफाइट है, उसी में स्पोर्स बनते हैं। और अब सबसे पहले 2-3 टर्म्स हैं जो कि हमने आपको जनरल कैरेक्टर्स में भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर भी वापस से मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। टर्म्स क्या हैं कि स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोरोफिल क्या होता है, और स्ट्रॉबिलस क्या होता है। कई बार ये प्रश्न इस तरीके से, इनका क्या अर्थ होता है, इनकी क्या परिभाषा होती है, आप क्या समझते हो इनसे, इस प्रकार से भी कई बार पूछा जा सकता है। और ये एक कंसेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले सब जनराज में भी ये बार बार ये सारी टर्म्स यूज़ होंगी। तो आज हम वापस से इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया, एंजिया का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है बर्तन से, वेसल से, और स्पोर का मतलब कि स्पोर प्रोड्यूसिंग ऐसा ऑर्गन है स्पोरेंजिया, जिसमें कि स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें कि स्पोर बनते हैं, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजिया। अब स्पोरेंजिया जो है वह उसका पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ स्पोरेंजियम और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉबिलस। तो स्पोरेंजिया जो है वह आप देखेंगे कि स्पोरोफिल में सिंगली ही लगा हुआ होता है। और स्पोरोफिल हम किसको कह रहे हैं, ऐसी लीफ जिसमें कि जो कि फर्टाइल होती है। फर्टाइल से मतलब कि जिसमें स्पोरेंजिया पाया जाए, उस लीफ को हम स्पोरोफिल कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, फिल मतलब लीफ होता है, स्पोरोफिल मतलब स्पोर पाया जाना, स्पोर का पाया जाना। तो अगर स्पोर किस में पाया जाएगा, स्पोरेंजिया में। इसका मतलब ऐसी लीफ जिसमें कि स्पोरेंजिया लगा हुआ हो, दैट इज़ नोन एज स्पोरोफिल, उसे हम स्पोरोफिल कहते हैं। अब ये जो स्पोरोफिल हैं, ये किस प्रकार से यहाँ पर लगे हुए होते हैं, जनरली आप देखेंगे ये स्पोरोफिल, एक तो फंक्शन हमने बताया स्पोरोफिल का यहाँ पर कि स्पोरोफिल क्या काम करता है। स्पोरोफिल एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग किसके लिए, स्पोरेंजिया के लिए। स्पोरेंजिया को ये एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और स्पोरोफिल्स जो हैं वह एग्रीगेट करके, मतलब समूह बनाकर क्या बना लेती हैं, स्ट्रॉबिलस बना लेती हैं, या एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसमें कि हर लीफ के ऊपर आपको स्पोरेंजिया दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप चित्र में भी अगर देखते हैं तो ये जो ए वाला चित्र है, ये एक कोन है या स्ट्रॉबिलस है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है
ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज स्ट्रॉबिलस, इसको हम स्ट्रॉबिलस कहते हैं। और ये आप देखोगे जो ब्रांचेस होती हैं उसके टिप पे पाया जाता है। ये एक एक स्पोरोफिल है, और हर एक स्पोरोफिल के अंदर आप देखेंगे जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है आपको स्पोरेंजियाज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो अगर एलएस काटते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं तो इस प्रकार पहला ए वाला दिखता है। अगर आप इसका टीएस काटते हो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, बीच में एक्सेस होती है, ये एक्सेस है, लेबल इसमें नहीं किया हुआ है, जो ग्रे कलर का पार्ट है बीच का ये पार्ट है, दिस इज़ एक्सेस। तो ये एक्सेस यहाँ आपको दिखाई दे रही है, और ये आपको स्पोरोफिल लीफ का पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, और ये आपको स्पोरेंजियाज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लगे हुए, ये स्पोरेंजियाज स्पोर्स हैं एक्चुअली इसमें। तो ये इस तरीके का आपको स्ट्रॉबिलस का स्ट्रक्चर इस तरीके का नज़र आता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम में। अगर आप एलएस काटने देखिए इस चित्र में भी आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि ये एक एक आपको स्पोरेंजिया यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको बीच में एक्सेस दिखाई दे रही है, और ये जो नोकीली सी ये जो है ये लीफ का स्ट्रक्चर है, दिस इज स्पोरोफिल। और अगर एक स्पोरोफिल बात करें, एक अगर आप बी में देखेंगे बी स्ट्रक्चर में, तो ये एक स्पोरोफिल पे एक ये स्पोरेंजिया नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एडैक्शियल व्यू है, मतलब अपर साइड पे इसको आप देख सकते हो। और ये है तीसरा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है, वो है एलएस ऑफ मैच्योर स्पोरेंजियम की। जो स्पोरेंजियम है स्पोरोफिल के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसमें भी आप देखिए जैकेट लेयर जिसको लिखा हुआ है, जैकेट लिखा हुआ है, ये 2 लेयर्ड जो स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है ये जैकेट है, मतलब आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि स्टेराइल होती है। और अंदर जो है, इसके अंदर जो लेयर है दैट इज टैपिटम, और टैपिटम जो है नरिशिंग लेयर होती है जो कि नरिशमेंट पोषण प्रोवाइड करती है, पोषण देती है, प्रदान करती है स्पोर्स को जो कि अंदर डेवलप हो रहे होते हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो स्टॉक स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। मैच्योर जो स्पोरेंजिया है वह एक तरीके से यूनिलॉक्यूलर होता है। यूनिलॉक्यूलर से मतलब है इसमें एक ही लॉक्यूल है, एक ही कोई कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए, एक ये सिंगल लॉक्यूल है, और इस सिंगल लॉक्यूल के अंदर ही स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। साइज़ की बात करते हैं तो 1 to 2.5 mm इसका डायमीटर होता है। कलर अगर देखें तो इट रेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज, येलो से ऑरेंज कलर का होता है। और इस पे एक मैसिव स्टॉक, नीचे आप देख रहे हैं स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, एक छोटा सा बहुत मोटा सा स्टॉक जो है वह भी इसमें मौजूद होता है। तो एक तरीके से स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर जो है वह हमने देखा। शेप की अगर बात करते हैं तो सेमी सर्कुलर या रेनीफॉर्म, सेमी सर्कुलर हो सकता है, ये सब स्फेरिकल हो सकता है, मतलब पूरा गोल नहीं है, सब स्फेरिकल है, या फिर रेनीफॉर्म है, रेनीफॉर्म मतलब किडनी शेप भी हो सकता है ये। तो इस तरीके से ये स्पोरेंजियम कैसा होता है ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम, कि अगर आप स्पोरेंजियम ये जो बना है ये किस प्रकार से बना है, कौन से सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वह पूरा हम एक बार फिर देखते हैं। यह मैंने पिछला एक वीडियो था उसमें आपको डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम का ही वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं दोबारा। उसमें पूरा डेवलपमेंट आपको समझाया गया है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया 2 प्रकार से हो सकता है टेरिडोफाइट में। एक होता है यूस्पोरेंजिएट टाइप और दूसरा होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। तो यहाँ पर लाइकोपोडियम के केस में जो मोड है स्पोरेंजियल डेवलपमेंट का वह यूस्पोरेंजिएट टाइप का है। यूस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ इनिशियल्स हैं और ग्रुप ऑफ इनिशियल से स्पोरेंजिया बन रहा है। जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट की अगर हम बात करते हैं तो लेप्टोस्पोरेंजिएट में सिंगल सेल से, एक ही सेल से पूरा स्पोरेंजियम डेवलप होता है। तो यहाँ हम देखते हैं ग्रुप ऑफ सेल से, सुपरफिशियल सेल से स्पोरेंजिया डेवलप हो रहा है। ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल सेल से स्पोरेंजिया किस प्रकार से डेवलप हो रहा है वो स्टेप्स देखते हैं, फिर चित्र में भी आपको समझा देंगे। Single transverse row of superficial cells at the upper surface of the sporophyll divide periclinally। जो सुपरफिशियल सेल्स हैं वह पेरिक्लाइनली सबसे पहले डिवाइड होते हैं। पेरिक्लाइनल का मतलब होता है पैरेलल टू द वॉल। अगर कोई भी सेल है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई भी सेल है, तो इसका पेरिक्लाइनल का मतलब होता है इस तरीके से,
ठीक है। तो यह हो गया एक तरीके से, हम इसको ट्रांसवर्स डिवीजन भी कहते हैं। ट्रांसवर्स रो ऑफ सेल्स बन गई और अपर सरफेस के साइड में, तो यहाँ पर पेरिक्लाइनली ये डिवाइड हो गया। अब इसमें आउटर सेल फॉर्म मल्टीलेयर्ड वॉल एंड द स्पोरोजिनस टिश्यू डिराइव्ड फ्रॉम द इनर सेल ऑफ सच डिवीजन। अब ये दो सेल आपको दिख रहे हैं, अगर एक सेल इस तरीके से हमने लिया, बीच में से ट्रांसवर्स डिवीजन किया, तो ये एक आउटर सेल हो जाएगा आपका, एक इनर सेल हो जाएगा। आउटर सेल जो है वह जैकेट लेयर बनाएगा, मल्टी लेयर्ड जैकेट बना देगा, और अंदर जो इनर सेल है वह स्पोरोजिनस टिश्यू बनाएगा। तो इनर मोस्ट जो लेयर होगी स्पोरेंजियल वॉल की, जो कि जैकेट जो बन रहा है उसमें सबसे अंदर वाली जो लेयर है, उस लेयर को हम टैपिटम कहते हैं, और वह नरिशिंग लेयर होती है, वह पोषण प्रदान करती है बनने वाले स्पोर्स को। अब देखते हैं हम चित्र में भी कैसे है। ये देखिए आप, पहला जो ए पार्ट है उसमें आप देखोगे स्पोरेंजियल इनिशियल्स दे रहे हैं, एक से ज़्यादा अधिक सेल्स आपको दिख रहे हैं जिनमें कि डेंस साइटोप्लाज्म वगैरह होता है, थोड़े से बड़े भी होते हैं बाकी सेल से। ये सेल्स जो हैं इनके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ या पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ वॉल से पैरेलल, और बाहर की तरफ इन्होंने बनाया जैकेट इनिशियल और अंदर की तरफ बनाया आर्कीस्पोरियल सेल्स। जैकेट इनिशियल से तो जैकेट ही बनेगा, आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनेगी, और अंदर आर्कीस्पोरियल सेल जो हैं वह पहले प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाएंगे और फिर उसके बाद स्पोर मदर सेल वगैरह उससे बन जाएगा। स्पोर मदर सेल जब बन जाता है, पहले तो माइटोटिक डिवीजन होगा आर्कीस्पोरियल सेल्स का, या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का माइटोटिक डिवीजन होगा, मतलब रिपीटेड डिवीजन से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे सबसे पहले तो, और वो सारे सेल एक्ट करेंगे एज स्पोर मदर सेल। अब जब स्पोर मदर सेल बन जाता है, आपको जैसा कि पता भी होगा, एक बार हम फिर इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमने स्पोरोफाइट लिया है। प्लांट बॉडी यहाँ पर कैसी है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का मतलब है प्लांट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, उससे बनने वाला जो स्पोर है वह हैप्लॉइड होता है। तो जब भी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना है तो उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब है, अर्धसूत्री जो आप पढ़ते हैं, रिडक्शनल डिवीजन का मतलब होता है कि उसमें मियोसिस होता है। तो मियोसिस होएगा तो क्या हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वह हैप्लॉइड होगा, और यहाँ पर जो स्पोर्स बनते हैं वह टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में रहते हैं, मतलब स्पोर टेट्राड बनाते हैं, मतलब हर एक स्पोर मदर सेल से 4 स्पोर बन जाएंगे, और वो 4 स्पोर जो हैं एक तरीके से आप टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट उनका देख सकते हो। अगर हर एक स्पोर की बात करते हैं तो हर स्पोर जो है ट्राइंगुलर सा होता है शेप में, विद ए ट्राई रेडिएट रिज, एक मार्क उस पर लगा होता है ऑन द इनर साइड। वो हम अगले नेक्स्ट जो चित्र है इसका स्पोर का, उसमें आपको बता दूंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से स्पोर जो है इस तरीके का होता है, ट्राइंगुलर सा होता है, और इसके अंदर एक ये ट्राई रेडिएट मार्क या रिज जो है वह भी मौजूद है। अब आते हैं डेहिसेंस ऑफ स्पोरेंजियम। मैच्योर जो स्पोरेंजियम होता है वह, उसमें ड्राइनेस के कारण ड्राइंग हो जाती है स्पोरेंजियल वॉल्स वगैरह की, और स्लिट आ जाता है, मतलब वह जहाँ पे भी सेल्स ड्राई होंगे प्रेशर पड़ेगा सेल्स पे, और वहाँ से वह रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। और जो स्पोर का मास है, जितने भी स्पोर्स बने थे, वह स्पोर जो हैं बाहर इवेंचुअली उस स्प्लिट से बाहर निकल जाएंगे, और एयर की सहायता से, विंड की सहायता से वह स्प्रेड हो जाएंगे, डिसैमिनेट हो जाएंगे। अब स्पोर अगर हम देख रहे हैं, स्पोर की हम वापस से एक बार बात करें तो स्पोर यहाँ पर कैसा है। एक तो सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पर हेट्रोस्पोरी के बारे में भी मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। तो यहाँ पर लाइकोपोडियम जो है वह होमोस्पोरस है। अब एक बार फिर बता देती हूँ आपको हेट्रोस्पोरस क्या है, होमोस्पोरस क्या है। जैसे कि लाइकोपोडियम में जितने भी स्पोर्स पाए जाते हैं वह सारे के सारे स्पोर्स एक समान होते हैं, साइज़ और शेप दोनों ही उसका बिल्कुल एक जैसा होता है। होमो मतलब होता है समान, तो जहाँ सारे ही स्पोर एक समान हों उसे हम कहते हैं होमोस्पोरस कंडीशन। तो यहाँ पर लाइकोपोडियम में आप देख रहे हैं होमोस्पोरस कंडीशन है। जितने भी स्पोर यहाँ पर बनते हैं वह सभी इक्वल, एक समान साइज़ के और शेप के होते हैं। स्पोर का जो कलर है अगर वो देखें तो येलो कलर का होता है। स्पोर 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पर। अंदर वाली जो वॉल है, इनर वॉल है, उसको हम कहते हैं इंटाइन, और बाहर वाली जो वॉल है उसको हम कहते हैं एक्साइन।
एक्साइन जो है उस पर ऑर्नामेंटेशन आप देख भी रहे हैं किस प्रकार से ये इसके अंदर हार्ड स्ट्रक्चर, इस तरीके की शेप्स आपको दिख रही हैं। तो इस तरीके का ऑर्नामेंटेशन जो है वह स्पोर्स में दिखाई देता है। तो ये होमोस्पोरस है, आपको ये ध्यान में रखना है कि लाइकोपोडियम होमोस्पोरस है। मैंने हेट्रोस्पोरस की बात करी, तो हेट्रोस्पोरस का मतलब होता है, हेट्रो मीन्स मैनी, एक से अधिक प्रकार। तो वहाँ हेट्रो का मतलब होता है जो समान नहीं हो, एक से अधिक प्रकार के, मतलब कि जैसे सिलैजिनिला एक उदाहरण है जिसके अंदर कि आप पढ़ेंगे स्पोर्स जो हैं वहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो मेगा मतलब बड़े स्पोर्स और माइक्रो मतलब छोटे स्पोर्स। तो इस तरीके से वहाँ पर अलग अलग प्रकार के स्पोर मिलते हैं, इसलिए वह हेट्रोस्पोरस है जेनरा। लेकिन लाइकोपोडियम अगर हम पढ़ रहे हैं तो लाइकोपोडियम होमोस्पोरस जेनरा कहलाता है। हमने यहाँ पर आपको रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का पढ़ा दिया है इस वीडियो के अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं और दूसरा हमने एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि स्पोर के द्वारा होता है वह भी हमने इसमें पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको स्पोर किस प्रकार से जर्मिनेट होता है, किस प्रकार से वह गैमीटोफाइट बनाता है जिसको कि प्रोथैलस बोला जाता है, वह किस प्रकार से जनरेट होता है, वह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको यह सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें जो भी हैं समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो के अंत में जो कमेंट बॉक्स नीचे दिया हुआ होता है उसमें भी आप कमेंट करके मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। आप इसको किताब से भी पढ़िए। जिन बच्चों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वह प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें पता लगे कितने स्टूडेंट्स इनको देख पा रहे हैं वीडियोज़ को और कितने स्टूडेंट्स इनसे लाभ उठा पा रहे हैं। Thank you.